और शुरुआत हम इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से ऑपोजिशन पर वार किया है। अनुराग ठाकुर का कहना है कि ऑपोजिशन को अब मणिपुर के मामले को पॉलिटिसाइज करना यानी उसका राजनीतिकरण करना रोक देना चाहिए। ऑपोजिशन को मणिपुर पर चाहिए कि संसद में बहस करे। सुनिए। मेरा उनसे अनुरोध है कि कल सदन चलेगा, चर्चा में भाग लें और आकर अपना अनुभव भी बताएं। और उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब 6-6 महीने क्या साल भर मणिपुर बंद रहता था, जलता था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती थी, तो इनको तो लंबा अनुभव उस समय का है जब इनकी सरकारें थी और ये कोई कदम भी नहीं उठाते थे, ना ही ये कोई बयान देते थे। जबकि हमने सदन चलने के पहले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया और महिलाओं पर बढ़ता अपराध और उनके साथ जिस तरह की घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार में हुई, उस पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। हम तो मणिपुर पे भी चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। All right, Sabyasachi is joining us live on the broadcast. Sabyasachi, today's session comes after the India delegation visited Manipur और ये भी कहा था पार्टियों ने कि हमने जो देखा हम सरकार को ये बताएंगे। हो सकता है कि ये मुद्दा उठाए ऑपोजिशन विपक्ष, लेकिन इस पर क्या बातचीत हो पाएगी या फिर हंगामा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। Well, absolutely. See, another week of the parliament and the same more is likely to continue. Whereas the opposition has been attacking the centre government over its handleness of the Manipur crisis, and the BJP has been alleging that the opposition parties has continued to hold the parliament hostage for its narrow political objectives. Meanwhile, the centre has said that the opposition parties should come inside the parliament and share their experience of the Manipur. Meanwhile, the opposition parties first at around 9:30 would brief the floor leaders of the 26 parties of in India, and they would brief about the observations that they had seen in Manipur. Meanwhile, several opposition leaders have said that Prime Minister continues to remain silent, and to solve a conflict, it is very important that the centre should acknowledge it. Meanwhile, the centre has said that we are ready to have any sort of discussion in the parliament, and the opposition should let the parliament function. They have said that because of the tactics and the disturbances that are being created by the opposition inside the parliament, most of the bill are being passed amid the pandemonium. Right, Abhisar, just here on with us, let's also tell our viewers about the visit of the opposition delegation and what has transpired so far in the parliament. Having seen disruption since day one, monsoon session of parliament is all set to become more turbulent. एक तरफ बातचीत हो नहीं पा रही है, लॉक जैम या कहिए गतिरोध संसद में लगातार बरकरार है, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है उसकी एक ही मांग कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए। अब 21 सांसदों की जो टीम मणिपुर गई थी वो अपने ऑब्जर्वेशंस यानी उन्होंने क्या मणिपुर में देखा ये बात संसद में जरूर रखेगी, और एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया है। गवर्नर को एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री चुप हैं, जबकि मणिपुर में हिंसा हो रही है। एंड व्हाइल टीम इंडिया इज प्रायोरिटाइजिंग पीपल्स पेन, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज बिजी वॉइसिंग हिज मन की बात इंस्टेड ऑफ डूइंग मणिपुर की बात। ये आरोप विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पर लगातार लगाए जा रहे हैं। आज मणिपुर से जो वापस आई है 21 सांसदों की टीम, वो इंडिया पार्टीज को यानी जो अन्य पार्टियां हैं विपक्ष की, उनके फ्लोर लीडर्स को ये बात बताएंगी कि उन्होंने वहां क्या देखा और क्या स्ट्रैटेजी उनकी हो सकती है, कैसे इस मुद्दे को संसद में वो उठाए। लेकिन लगातार ऑपोजिशन की एक ही मांग कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर चर्चा का ऑफर दिया है विपक्ष को। बीजेपी कह रही है कि चर्चा कीजिए, संसद में कीजिए, राजनीतिकरण इसका मत कीजिए।